ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो थ्योरम है लेबनिज थ्योरम, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना होता है, लेकिन मैं इसको इस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे दोस्तों। अब जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने लेबनिज थ्योरम को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है, देखिएगा कैसे उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेबनिज थ्योरम को सॉल्व करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम आज डिस्कस करेंगे क्या, लेबनिज थ्योरम मेरे दोस्तों। 1 मिनट, ठीक है। आपके सामने है क्या, लेबनिज थ्योरम। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा लेबनिज का प्रमेय। पहले समझते हैं प्रमेय क्यों दिया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिफरेंशिएशन है, उसको आपको n टाइम्स करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, n टाइम्स। मतलब 4 बार, 5 बार, 6 बार करना हो, तो अगर बारी बारी से आप करते जाएंगे तो उसमें होगा क्या, बहुत समय लगेगा दोस्तों। इसलिए इस थ्योरम का यूज करके बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वही मैं जैसे मान लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए स्क्वायर निकालना है, किसी का पावर निकालना था x+2 का होल स्क्वायर, 3 टाइम 4 टाइम, ऐसे अगर n टाइम अगर विस्तार करना था, एक्सपेंशन करना था, तो आप क्या यूज किए थे, बाइनोमियल थ्योरम यूज किए थे। उसी प्रकार एक बार, दो बार डिफ्रेंशिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कई टाइम्स, मिनी टाइम, मोर टाइम्स अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वहाँ पे इस लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अगर डिफरेंशिएशन है जिसका हम n टाइम्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई आपका एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं, तो इसको dn/dxn से रिप्रेजेंट करेंगे। या इसी बात को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, d⁴n एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। फिर लेबनिज थ्योरम को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए लेबनिज थ्योरम क्या है। मान लीजिए आपके सामने दो फंक्शन है u और v, उसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। dn का मतलब क्या समझ गए, dn/dx/n, n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए कैसे इसका करेंगे, फार्मूला देखिए, फार्मूला ध्यान से समझिएगा कैसे हम लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे dnu अभी, ठीक है। क्या लिखेंगे, dnu v, ठीक है। यानी कि dn को u के साथ लगा दिया, v को अलग कर दिया। लास्ट में हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ये ऐसे हो जाएगा dn। ये तो आसान है, कर लिए। dn को एक बार u के साथ लगा दिया, dn के एक बार v के साथ लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डी यू, फिर डी वी। फिर देखिए कैसे, ऐसे लिखते चले जाइए, सी डी यू, फिर डी, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाइए। कितनी बार लिखा, दो बार लिखा, एक बार और लिख देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऊपर और लिखें तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, इसी बात को अगर हम यहाँ पे लिखें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। दो बार हो गया, एक बार और कर दें। कैसे, सी डी, सी डी यू, फिर डी वी, ध्यान देना है आप, ठीक। चलिए अब रहने देते हैं, डॉट डॉट डॉट, सी डी यू डी वी। कहेंगे सर ये क्या किए हैं आप। देखिए इतना लिख सकते हैं ना, सी डी यू डी वी, सी डी यू डी वी, सी डी यू डी वी लिख सकते हैं ना। पहला लास्ट वाला क्या है तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये क्रमवार हैं। हम इसको हटा देते हैं दोस्त, इसको हम हटा देते हैं।
यहाँ पे हम करते हैं डॉट 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 करके हम लिख देते हैं क्या, सी डी यू, फिर डी वी डॉट डॉट डॉट। अब से तो इतना तो लिख सकते हैं, डी एन यू डी वी यू डी एन भी, इतना तो कर सकते हैं। अब फिर सी डी यू डी बी 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 सी डी यू डी बी, ऐसे लिखते चले जाना। ठीक है, तरीका देखिए कितना आसानी से लेबनिज थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बच्चा भी सीख लेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे बहुत हम थंबनेल देखते हैं, दूध पीता बच्चा समझ लेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं दूध पीता बच्चा समझ पाएगा, बड़े बच्चे इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एन सी वन, यहाँ पे 1 लिखिए, एन सी वन लिखिए, इसको एन सी टू लिखिए, ऐसे एन सी थ्री एन सी फोर लिखते चले जाइए। और हम ये आर टाइम कर रहे हैं तो इसको एन सी आर लिख दीजिए। कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, तो कर दिए। अब एन, यहाँ पे एन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एन माइनस 1 करिए, यही 1 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, देखिए एन माइनस 1 यहाँ लगाया, यही 1 यहाँ पे लगाया। फिर यहाँ पे देखिए एन माइनस 2 यहाँ पे लगा, यही 2 यहाँ पे लगा दिया, डी के ऊपर 2। ठीक है, फिर देखिए एन सी आर, यहाँ पे एन माइनस आर यहाँ लगा, यही आर यहाँ पे लगा दिया, बस हो गया। और यहाँ पे भी 1 तो होता ही है, 1 को एन सी एन भी लिख सकते हैं, एन सी एन का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पे एन माइनस 2 था तो बगल में 2 कर दिया। ठीक है, एन माइनस आर है तो यहाँ पे आर कर दिया, यही है लेबनिज थ्योरम। जब तरीका आपको मालूम चल गया तो आप कर ले जाएंगे बहुत आसानी से। फार्मूला कैसे लिखेंगे ये जब मालूम चला गया तो आप आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि किसको हम u मानेंगे और किसको हम v मानेंगे, ये पॉइंट है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आ जाओ प्रकट हो। अब यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या था, एन सी टू था, और फिर क्या था, डी पर एन माइनस 2 था, u था, फिर डी पर 2 था, और फिर क्या था, फिर से देख लीजिए, डी पर एन माइनस 2 यू, फिर डी पर 2, और फिर आपका v हो गया। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ये लिखा है, वैसे ये लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं फिर से। अगर वहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको मैं पेज को और इधर कर देता हूँ, मूव करा देता हूँ पेज को। ठीक है, पेज को मैं मूव करा के इसको थोड़ा बड़ा में लिख देता हूँ। देखिए प्रकट हो तो मैं बड़े में लिख देता हूँ, देखिए कैसे, एन सी टू डी पर एन माइनस 2। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या रहेगा, u रहेगा, एन माइनस 2 u, अब फिर डी पर 2 v। अब तो क्लियर होगा, हाँ अब बिल्कुल क्लियर है, डी पे 2। ये आपका लेबनिज थ्योरम दोस्तों, इसको जरूर आप लिख लीजिए, 1 से 2 बार 3 बार लिख करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आसान हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन हो, मान लीजिए आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दे दे, डी एन ई के पावर ए एक्स इंटू एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ भी दे दे, कह दे इसका एन टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हमेशा देख लीजिएगा यक्स वाले पावर को हमेशा भी मानते हैं। क्यों भी मानते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक स्टेप ऐसा आएगा कि कंज्यूम होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम क्या मानेंगे, भी मानेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्स वाले टर्म को हम क्या मानेंगे, हमेशा भी मानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो भी नॉन कंज्यूमेबल है, जो लगातार चलता जाएगा चाहे कितना वो डिफ्रेंशिएट करें, उसको हमेशा यू रखते हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक है, कंज्यूमेबल भी होगा, नॉन कंज्यूमेबल यू होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम फार्मूले के अनुसार चलते हैं, तो हम पहले फार्मूले के अनुसार यानी कि डी एन ई के पावर ए एक्स हो गया, और जो एक्स स्क्वायर सेम रख दिया। फिर क्या है, एन सी वन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन सी वन इंटू यू, यू के जगह पे क्या है, इंटू एन सी वन, यानी कि डी पर एन माइनस 1 किसके साथ, ई के पावर ए एक्स के साथ, ये हो गया। अब फिर डी पर 1, ये 1 है ना, तो डी पे 1 यानी कि डी किसके साथ,
एक्स स्क्वायर के साथ। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर इसका एक्स स्क्वायर कितनी बार अवकलन हो सकता है, ये 2 बार हो सकता है। एक बार 2x होगा, दूसरी बार 2 होगा, तीसरी बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि 2 पद तक ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि जहाँ डी स्क्वायर आया वहीं रोक देंगे, डी क्यूब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि डी स्क्वायर में ही 2 आएगा, क्यूब में 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक टर्म और हम बढ़ सकते हैं, डी स्क्वायर तक बढ़ सकते हैं। तो फिर वही चीज़ NC2, अब फिर क्या है डी पर n-2 किसके साथ, e के पावर ax के साथ, अब फिर यहाँ पे इंटू डी स्क्वायर आपका क्या होगा, ax स्क्वायर होगा। डी स्क्वायर क्या होगा, ax स्क्वायर होगा। इसको और इधर कर देते हैं, प्लस डी स्क्वायर। इसके बाद क्यूब तक नहीं बढ़ेंगे, जाने रहे क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगा इसके बाद का सारा टर्म। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते चले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर डी डी एक्स ई के पावर ए एक्स का मान लीजिए हमको अवकलन करना है, तो क्या होगा, ई के पावर ए एक्स का ई के पावर ए एक्स होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए सेकेंड टाइम अवकलन करना है, यानी कि इसी चीज़ को हमें d2y/dx2 इसका हमें 2 बार अवकलन करना है, यानी कि जो ये चीज़ आई है इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो e के पावर ax का e के पावर ax होगा ही, ax का करेंगे तो a आ जाएगा, पहले ही से a विद्यमान है, यानी कि a स्क्वायर e के पावर ax हो। देखिए जब 2 बार अवकलन किया तो a का घात 2 हो गया, एक बार अवकलन किया तो a का पावर 1 हो गया। तो इसी प्रकार मेरे भाई मेरे दोस्त, जब इसका हम n टाइम अवकलन करेंगे e के पावर ax का, तो a का पावर n हो जाएगा और e के पावर क्या हो जाएगा f, यानी कि dn e के पावर ax को a के पावर n e के पावर ax लिख सकते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स टू बी नोटेड, इसको जरूर नोट डाउन करिए, इसका इसमें यूज करेंगे इसलिए पहले ही हम बता दिए, ठीक है। तो इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। एक मैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि लेबनिज थ्योरम आपके लिए बेहद आसान हो जाए। तो यहाँ पे हटाएंगे, अब यहाँ पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, e के पावर ax का n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर ax का e के पावर ax ही होगा, a का n टाइम होगा तो a के पावर n हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, NC1 का मान 1 n ही होता है तो यहाँ पे n कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये भी e के पावर ax होगा और a का n-1 टाइम करेंगे तो a पर n-1 का पावर हो जाएगा, और dx2 का एक बार अवकलन, यहाँ पे 1 होने का मतलब एक बार अवकलन तो 2x हो जाएगा। और फिर यही चीज यहाँ पर है NC2 यानी कि फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n-2। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ e के पावर ax का n-2 बार कर रहे हैं तो a पर पावर क्या हो जाएगा, n-2, यानी कि d पर जो भी पावर होगा वो पावर a पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए प्लस गड़बड़ हो गया है, ये प्लस नहीं होगा ये इंटू होगा, तो इसका 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार करेंगे 2x, अब फिर एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइएगा बस मत, धैर्य बनाए रहिएगा, बहुत आसान कर देंगे इसको। तो ये हो गया क्या, 1 पर n x स्क्वायर e के पावर ax, ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। अब यहाँ पे सारी बातें आ जाएंगी, 2xn a पर n-1 इंटू ई के पावर ax। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे n है तो n को जब हम बाहर करेंगे बेटा, तो यहाँ पे n को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, और फिर n-1 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो अंदर n-2 हो जाएगा। तो यहाँ n-2 से n-2 कट जाएगा, अब फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2, यानी कि ये चीज़ इस 2 से कट जाएगी, तो बचेगा क्या, n-1, क्या बचेगा, n-1 e के पावर ax a पर n-2। तो यहाँ पे क्या हुआ, an x स्क्वायर e के पावर ax प्लस 2xn a पर
n माइनस वन ई के पावर ए एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा, n माइनस वन ए पर n माइनस टू इंटू ई पर ए के पावर एक्स। अब चाहें तो इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ भी n माइनस वन है, यहाँ भी n माइनस वन है, भाई ए पर n माइनस टू का मतलब ए पर n माइनस वन इंटू ए पर वन, ए पर माइनस वन, यहाँ भी n माइनस टू है, तो चाहे तो ए पर n माइनस टू कामन ले लें, चाहे इस चीज़ को यहीं छोड़ दें। ए पर n माइनस टू का कामन का मतलब ए पर n माइनस टू का भाग देना, तो यहाँ ए पर n माइनस टू का भाग करेंगे, ऊपर जाएगा n माइनस टू, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा अंदर, और फिर ये खत्म हो जाएगा, यहाँ भी घटा दीजिएगा, पावर घटता है ना, n माइनस वन इसमें घटेगा तो क्या आएगा n माइनस टू माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस वन आएगा। तो जैसे भी हो, चाहे कॉमन ले लीजिए, चाहे इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है, नोट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए पर n माइनस टू भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें जो भी कॉमन लीजिएगा ए पर भाग करते जाइएगा पावर का। ये आपका लेबनिज थ्योरम है, उस पर आधारित एक एग्जाम्पल भी है, मैंने आपको समझा दिया। एक एग्जाम्पल और भी बताऊंगा जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, और वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो चलिए उस पर भी हम विचार करेंगे, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको वंस अगेन जरूर देख लीजिए, अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिए। मैं क्या आपको बताया हूँ, ये और भी है, तो पहले आपको लिखने का तरीका CDU ऐसे लिखते चले जाइए। उसके बाद NC1 D पर n दोनों का घटाना, फिर जो वन है, जो भी यहाँ पे पावर है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देना, n माइनस वन वन है जो बगल में भी के साथ हो जाएगा। सब यही एक तरीका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लिखिएगा इनका, इनको हम क्लीन करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई कंडीशन आ जाए, किस तरह का, dn x पे n, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, इस तरह का कोई कंडीशन आपके सामने, वाई स्क्वायर वाई टू जो भी हो, वाई टू इस तरह का कंडीशन आ जाए, यानी कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। जब आप ये जानेंगे तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है, तरीका भी है, ट्रिक भी है, सब कुछ है। देखिए कैसे, तो हमने बताया था x के पावर को हमेशा क्या मानना है, भी मानना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, dn, यहाँ पे y2 को पहले करते हैं और वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में करते हैं। ये पूरा आपका क्या है, u है, और ये क्या है आपका v। चलिए सजा देते हैं, पहले पहले फॉर dn y2 होगा पहले, और वन प्लस एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, ये तो जानते हैं। फिर n d पर इन दोनों का अंतर, d पे n माइनस वन, किसके साथ, y2 के साथ, ध्यान देना है। अब फिर आपका जो ये वन है वो यहाँ पे होगा, ये किसके साथ होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ होगा। इसका भी दो ही बार हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम दो पद तक ही जाएंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस NC2 और d पे n माइनस टू, डी पे n माइनस टू, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा। अब फिर बगल में क्या होगा, d पे 2 वन प्लस एक्स स्क्वायर, गाउस माउस हो गया ना, इसको हटा देते हैं। क्यों गाउस माउस करें जब हमारे पास स्पेस है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्लियर होगा। फिर यहाँ पे क्या है, NC2 इंटू डी पे क्या होगा, ध्यान देना है, डी पे क्या होगा n माइनस टू, और किसके साथ होगा, ये आपके किसके साथ होगा, y2 के साथ होगा। अब फिर d पे 2 किसके साथ होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे है,
चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फार्मूला के अनुसार हमने रखा है। कैसे रखा है? पहले जो है नियम के अनुसार y2 पहले होगा, यहाँ पे y2, वहाँ पे y2। हमने चीज़ों को घटाया है, n-1 है, फिर n-2 है, फिर 2 है। जैसी जो चीज़ें थी मैंने वैसे लिख दिया। 3 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि 2x का 2 बार करेंगे 2 होगा, तीसरी बार में 0 हो जाएगा, आगे के सारे पद 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे y2 है, यानी कि y2 का मतलब क्या है? y2 का मतलब क्या है आपका d2y अपन dx2। इसका मतलब यही है। जब हम इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, जब इसका हम n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये बताइए। ये 2 बार तो ऑलरेडी हुआ ही है, इसके बाद n बार और करना है, तो क्या होगा? d पे n+2 y अपान dx पे n+2 होगा कि नहीं होगा? 2 बार तो पहले ही से हुआ है, n बार आप कर रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा? इसी बात को आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? d पे n, इसी चीज को अगर y के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? yn+2। ठीक है, d पे n यहाँ पे 2 था तो 2 था, n+2 है तो y पे क्या हो गया? n+2। यानी कि अगर 2 है उसका n टाइप हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? n+2 हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जो भी पावर है d का वो इसी के साथ जुड़ेगा, यहाँ जो नीचे है ना उसी के साथ पावर d का जुड़ेगा। अगर n-1 हो तो प्लस n होगा, तो आपका 2n-1 होगा। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे पावर है n उसी के साथ क्या होगा? जुड़ेगा। जो भी पावर है वो नीचे जो भी डिजिट होगा उसके साथ जुड़ेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे, मालूम है, नहीं लिए होंगे तो बैक करके ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y पे n+2 हो जाएगा। हमने n बार अवकलन किया और जो चीज़ें जैसी थी वैसे मैंने लिख दिया। n(c1) का n हो जाएगा। अब देखिए 2 में n-1 जोड़ना है, 2 + n-1, तो 2 + n-1 करना है तो क्या आ जाएगा? 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। यानी कि यहाँ पे हमको yn+1 लिखना है। जो भी पावर होगा 2 में जोड़ देना। ये तरीका मैंने बताया ही था, इसको हटा देना, कंफ्यूज होंगे मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? y पे 2 + n-1, यानी कि ये क्या होगा आपका? n+1 होगा। ठीक है, क्या होगा? n+1 होगा। एक बार इसका आकलन करना तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब फिर यही चीज nc2 है तो इसके जगह पे हम n-1 लिख सकते हैं। कैसे अभी मैं बताऊंगा, पहले nc2 को nc2 ही रहने दीजिए। अब फिर इसमें 2 जोड़िए, इसमें 2 में n-2 जोड़िए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y/n हो जाएगा। ये yn हो गया। और इसका 2 बार अवकलन करिए, एक बार करेंगे तो 2x होगा, 2 बार करेंगे तो 2 होगा। तो ये चीजें यहाँ पे क्या हो गई? 2 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हमें। 1 + x² y2 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना। अभी जब एक्सरसाइज लगवाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं माइनस भी हो जाता है तो यहाँ पे माइनस पॉइंट आउट करना रहता है, जो भी चीज़ें हो। तो ये yn+2 हो गया इंटू 1 + x² प्लस n इंटू वाई पे n+1 इंटू 2x हो गया। अब देखिए nc2 है, वही चीज़ आएगा, n-1 आएगा। जस्ट मैंने इसके पहले बताया था, इंटू वाई पे n बताया था ना। इसको कैसे सॉल्व किया था? जस्ट पहले फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, तो n-1 n-2 से n-2 कट गया आपका, ऊपर n-1 बचा, नीचे फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 2 होता है। तो n-1 yn आ गया। नहीं मालूम है, जस्ट पीछे देख लीजिए, मैंने इसको सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना हो, n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना हो इस चीज़ का, तो हम इसका इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर n टाइम डिफ्रेंशिएशन आपको करना हो तो इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे इसका n टाइम करना था, इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको u इसको v, और फिर फार्मूला के अनुसार हमने पुट कर दिया। तो कहीं भी थ्योरम को आपको रटने की आवश्यकता नहीं हुई, कहीं भी थ्योरम को रटना नहीं है, थ्योरम को समझना है, फिर उसका इजीली अप्लाई करना है। ठीक है मेरे दोस्त,
चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा पेंडिंग था। तो हमारा क्वेश्चन जो पेंडिंग था, चूंकि अभी हाल में ही मैंने उसको सॉल्व करवाया है तो हमें याद है। चलिए देखते हैं क्या था जो पेंडिंग था जिसको मैंने प्रूफ किया था। 12 यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको हमें एन टाइम डिफरेंशिएशन करना था, जिसको मैंने छोड़ा हुआ था। ये थी आपकी ये 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 था। ये जो क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट जो आपके सामने मैं बताया था उस बार, इसका सेकंड पार्ट, एक मिनट। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था इसके पहले जो मैंने सॉल्व कराया था, ये जो मैंने सॉल्व करवाया था, इसके बाद ये नीचे भी आपका एक क्वेश्चन था जिसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है, जो मिसप्रिंट हुआ था। तो हमें इससे इस जो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करके हमें इन चीज़ों को लाना है, प्रूफ करना है। इसका जो ऊपर दिखा हुआ है ना उसका एन टाइम डिफरेंशिएशन क्यों हम जाने हैं, एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है ये कैसे हम जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई एन लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करके हमें इस लाइन को प्रूफ करना है, ठीक है। पहला तो प्रूफ हो गया था ये वाली चीज़, अब इसका एन टाइम करके नीचे वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लेबनिज थ्योरम यूज करना था। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये करके ये चीज़ें प्रूफ करनी थी, इतना आपको कंडीशन दिया था, इससे ये प्रूफ करना था, फिर ये प्रूफ करना था। तो ये हो गया, अब इसके सहायता से ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे। तो जो बातें हैं इसको हम पहले लिख लेते हैं, हमें जो प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या है देखिए, इसका हमें एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है गिवन क्वेश्चन, गिवन पॉइंट, यहाँ पे गिवन डाटा, क्या डाटा दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है 1+x², इसको हम क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, d2y अपन dx2 है। अब फिर ये 2x-1, ये क्या है आपका y है 0। ये चीजें दी हुई हैं, इससे हमको ये प्रूफ करना, ठीक है। पहले इससे हमने ये प्रूफ किया था, फिर इससे हमको ये प्रूफ करना, ये चीजें इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका एन टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, दोनों को साथ साथ ले चलेंगे, दोनों का एन टाइम करेंगे। इसके लिए ये u, ये आपका u होगा, ये v होगा, इसमें ये आपका u होगा, ये आपका v होगा, जिसमें x है वो v, जो का x नहीं है वो क्या है u। तो ऐसे दोनों का एन टाइम करके रिजल्ट को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने रिजल्ट की ओर। अब यहाँ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स, इसको लिखेंगे एन बार अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे, एन बार अवकलन करने पर, या लेबनिज थ्योरम का प्रयोग करने पर, बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम लिखेंगे, लेबनिज थ्योरम का प्रयोग करके एन बार अवकलन करने पर। तो पहले इसका हम करते हैं, इसका एन बार अवकलन करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। ये है आपका क्या, हम इसके लिए y2 को मेरे दोस्त पहले लिख देता हूँ मैं, y2, क्योंकि y2 u होगा, ये v होगा। और यहाँ पे y को हम पहले लिख देते हैं, अंतर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस y को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले लिख दिया, यहाँ y2 को पहले लिख दिया, ठीक है। अब फार्मूले के अनुसार इसका हम n टाइम करेंगे, y2 का तो क्या हो जाएगा, yn+2 हो जाएगा, और 1+x² हो जाएगा। जस्ट अभी अभी हमने बताया है इसका। अब इसको हम भूले रहेंगे, इसी का पहले n टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर y2 का हम एक बार और अवकलन करेंगे, nc1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका dn-1, y2 हो जाएगा, फिर d पे 1, ये क्या हो जाएगा 1+x²। जस्ट अभी इसके पहले मैंने किया है यही सेम चीज़, ध्यान दीजिएगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc2 इंटू डी पर क्या होगा आपका, इन दोनों का अंतर n-2, इसका y2 के साथ, और फिर क्या है d पर 2, ये किसके साथ 1+x। इसके बाद हम नहीं जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा रिजल्ट। अभी जस्ट मैंने इसी चीज़ को सॉल्व किया है, उसको देख लीजिएगा। मैं फिर से इसको भी कर रहा हूँ, ये बातें यहाँ तक हो गई।
अब प्लस करके इसका भी n टाइम हम अवकलन करेंगे, फिर साथ साथ ले चलेंगे या बारी बारी से करके रिजल्ट को लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 2 टाइम हो गया, इसका हम एक ही टाइम कर पाएंगे, 2 टाइम जैसे ही करेंगे 0 हो जाएगी पूरी चीज़ें। एक टाइम करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा एक टाइम में, दूसरी टाइम कर देंगे तो 2 0, यानी कि केवल एक ही बार इसमें आगे ही बढ़ना है। यानी कि हम इसमें अगर हम u इसको मानते हैं, हम क्या u इसको माने v, तो अगर इसमें हम करें तो y का n बार करेंगे तो yn हो जाएगा। अब फिर क्या होगा 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए ध्यान से, अब फिर nc1 यहाँ d पे n-1, यह है आपका क्या y, यहाँ पे क्या है y है, ये आपका y1 करके तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, ये y1 है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे y1 जरूर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 लिखेंगे। तो जब y1 का n बार होगा तो n+1 होगा, यहाँ पे y1 है, n बार अवकलन होगा तो n+1 होगा, क्या ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पे ये y1 का n-1 बार अवकलन कर रहे हैं हम, ये u है, ये आपका क्या है v है। तो फिर देखिएगा d पे 1 और 2x-1, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, बस दूसरी बार में 0 हो जाएगा, 1 तक ही हम इसमें बढ़ेंगे। ये आपका y1 है, n बार अवकलन हुआ तो n+1 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब फिर आगे चलते हैं इसके साथ। ये क्या है yn+2 1 + x² प्लस nc1 dn-1 इंटू y2 हो गया, अब फिर d1 1 + x² हो गया। अब चलिए चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए, तो y पे n+2 हो गया इंटू 1 + x² हो गया। अब nc1 को हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे प्लस n-1 करेंगे जस्ट इसके पहले, तो क्या हो जाएगा y पे n+1। ध्यान दीजिएगा जो पहले उससे एक कम करते जाएंगे, n+2 एक कम किया तो n+1 हो गया। अब इसका पहले एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसी को फिर से लिख सकते हैं बिना कुछ देखे, nc2 हो गया, इसका एक बार और कम करेंगे तो यहाँ y1 हो जाएगा, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बिना देखे भी आप लिख सकते हैं एक कम करते हुए, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आपने लिख दिया है इसी के अनुसार, पहले इसके अनुसार लिखा और फिर देखिए पहले n+2 एक कम कर दिया आपने, यहाँ पे n तो रहेगा ये ना, फिर yn+1 हो गया 2x nc2, और फिर आपका yn इंटू 2 हो गया, यहाँ nc2 जो है सेम वैसे पड़ा रहा। और फिर यहाँ पे चलिए आइए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है yn+1 है और 2x-1 है यहाँ पे, अब फिर यहाँ प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, फिर प्लस करके हम ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n+1 क्या हो गया n+1 2x-1, अब दूसरे स्टेप पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा, yn+1 का एक कम होगा तो n हो जाएगा, 2x-1 का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपके सामने आया। अब इसमें कॉमन लेकर के जो हमें प्रूफ करना था उस रिजल्ट को हम सामने लाएंगे। क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, हम पहले इसको पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या बातें हैं जो कॉमन हो सकती हैं। कॉमन क्या क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे yn+1 2x है और यहाँ पर भी आपका yn+1 है। अब इसमें हम कॉमन लेना शुरू करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा और आसान कर लें, इसको और थोड़ा आसान कर लें, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो ये हो गया आपका क्या yn+2 1 + x² प्लस yn+1 इंटू क्या हो गया 2x, इसको nc2 का वही चीज आएगा आपका, हमने बताया था n-1 आएगा इंटू yn प्लस yn+1 2x-1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन लेने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ये बचा क्या, यहाँ पे बचा 2n yn। अब देखिए रिजल्ट में हमें प्रूफ, यहाँ पे रिजल्ट में प्रूफ क्या है, यहाँ yn+1 है, यहाँ पे yn+1 है। इन दोनों को पहले कॉमन लेते हैं, फिर yn वाले को कॉमन लेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है yn+2 1+ax²। अब देखिए वहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया है, y पे n+1 कॉमन ले लिया है, तो जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये बचेगा क्या, n+2x-1, y पे n+1 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन लेंगे, y पे n कॉमन ले लेंगे, y पे n इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n² - n+2n हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। y पे n+2 1+ax² प्लस ये क्या हो गया आपका n-1+2x, यहाँ y पे n+1 प्लस yn, देखिए 2n - n है तो n² + n हो गया। तो चाहे तो इसमें n बाहर कर लें, बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, n(yn+1) हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या था मेरा। बराबर 0 था, सबके पी बराबर 0 जरूर लिखते जाएंगे। जो भी था यहाँ पे बराबर क्या था, 0 था, 0 था, 0 था। जो भी बराबर 0 जहाँ जहाँ था वहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो हमें जो रिजल्ट फाइनली गेन हुआ है वो भी बराबर क्या था, 0 था। मिलाते हैं एक बार। देखिए हमारा रिजल्ट क्या था, मिलाते हैं इसको इसमें से। ये चीज़ें थी यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 2n+1 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे 2n+2x होना चाहिए। ठीक है, 2n+2x। तो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं ऐसा। यहाँ पे देखिए 2n+2x, यानी कि इसमें 2x, देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। तो यहाँ पे तो ठीक है, yn+1 कॉमन ले लिए तो 2x-1 अंदर बचा, लेकिन यहाँ n×2x होना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, n×2x यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे n×2x होना, तो 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, प्लस 2x कॉमन ले लेंगे तो n+1 - 1 होगा, फिर y पे n+1। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सेम है। यही चीज़ था जो हमें यहाँ रिजल्ट में दिखाना था। देखिए यही चीज़ें थी जो हमें रिजल्ट में दिखानी थी, 2n+1 - x, yn+1 था। अब वही चीज़ है यहाँ पे हमने दिखा दिया, 2x n+1 - 1। ठीक, ax यहाँ लिखिए चाहे किनारे लिखिए, कोई अंतर नहीं है। तो मैंने क्या किया है, n बार अवकलन किया है। तो अगर y2 1+x² का किया ही था, डायरेक्ट लिख दीजिए उसको, इसका एक बार और कर दीजिएगा जो किनारे था, और फिर जो कॉमन लेने वाली पॉइंट था उसको कॉमन ले लीजिए, आपका रिजल्ट आसानी से गेन हो जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें बहुत कठिन हो जाएंगी, शायद आप उसको फेस ना कर पाएँ। ठीक है, तो बस आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।